का प्रचार प्रसार हो। जीसस के खास एक भगत को, शिष्य को किसी दुष्ट आदमी ने एक थप्पड़ रख दी। उसने दूसरा गाल धर दिया क्योंकि गुरु की आज्ञा है। दूसरे गाल पर थप्पड़ आई। वो दुष्ट आदमी कहता है कि तीसरा गाल कहाँ है। थप्पड़ खाने वाले ने उठाकर सामने वाले थप्पड़ मारने वाले पर उनके गाल पर धर दी, जोरों की कसर निकाली। उसने बोला जीसस ने तो कहा है और धर्म तो कहता है अहिंसा, सहो सहो। बोले इसलिए सहो कि दुराचार न हो, समाज में अशांति न हो, इसलिए सहो। लेकिन दुष्ट जब दुष्टता बढ़ाते जाएं तो पहला गाल मैंने दिया, दूसरा गाल दिया, तीसरा गाल तो मित्र यही है, अभी तुम रुक पाओगे, नहीं तो नहीं रुक पाओगे। कृष्ण की अहिंसा ऐसी है। जय राम जी की। संधि दूत होकर जाते, 5 गांव दे दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नरसंहार करवाना ठीक नहीं। लेकिन जब वो अड़ जाता है दुष्टता पर तो कृष्ण अर्जुन को तैयार करते हैं, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम। हृदय की दुर्बलता है, अब युद्ध के मैदान में आकर मैं भीख मांग कर खाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा नहीं। अभी तेरा कर्तव्य है आतताइयों को दे धमाधम, ये होगा वो होगा, तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ। अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिष्यसि। दुराचारी से तू दुराचारी, पापी से भी आखिरी ढंग का पापी है। घबराओ मत, आत्मज्ञान की नाव में बैठाकर मैं तुझे पार कर लूंगा। कृष्ण की ऐसी अहिंसा है। जय राम जी। गीता में आता है अहिंसा, सत्य, अक्रोध, और कृष्ण ही कह रहे हैं कि युद्ध करो, क्योंकि कृष्ण अहिंसा की भाषा ठीक से जानते हैं। जय राम जी की। वासना को पूर्ति करने के लिए हिंसा करना तो पाप है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए कभी कभार हिंसा की जरूरत पड़ती है तो वो अहिंसा ही है। जैसे एक आदमी आपको आंखें दिखाकर कहता है कि बेटे मौका मिलेगा न तो देखना, तेरा खून न कर दूं तो मेरा नाम नहीं, चक्कू मारूंगा चक्कू, ऐसा कहता है। उस व्यक्ति के लिए तुम कमिश्नर ऑफिस में जामीनगिरी की अप्लाई कर दीजिए। जयराम जी की। खून की धमकी दे रहा है। दूसरे आदमी ने चक्कू दिखाया है, उसके लिए भी व्यवस्था कीजिए। और तीसरे आदमी ने, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन थिएटर में चक्कू मारा, घुमाकर चक्कू, इतना सारा मैद निकाला चिमन भाई पटेल का भी, मुख्यमंत्री का भी, वो मोटापा दूर करने, उसको फी देना पड़ता है। डॉक्टर चक्कू दिखाता नहीं, कहता नहीं, घुमा देता है और तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा बाहर निकाल के फेंक देता है, उसको फी देना जरूरी है। जयराम जी की। लेकिन जो दिखाते हैं और हमारा अपनी वासना तृप्ति करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो हमारे साथ जुल्म करते, आजीजी करके हम उनको सीख दें। अगर आजीजी करके वो नहीं सीखते हैं तो हमारे में उतना बल होना चाहिए कि उनकी अक्ल ठिकाने लगा दें। जयराम जी की। उसने बात शुरू की है। जयराम जी की। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी मत, मतांतर, मजहब, मत, पंथ की निंदा नहीं, अपितु मानवीय शक्तियों का विकास करने की बात है। इंद्रियों को अपने अधीन रखो और मन बुद्धि के अनुकूल चले और बुद्धि बुद्धिदाता के संग से प्रभावशाली हो जाए। बुद्धि 4 प्रकार की मानी जाती है। एक तो होती है मति, बुद्धि। सुमार्ग में चले तो उसे सुमति बोलते हैं, कुमार्ग में चले तो उसे कुमति बोलते हैं। अगर साधन भजन करके कुमार्ग से बच लेती है और सुमार्ग पे तो चलती, लेकिन सुमार्ग पे चलने का अहंकार नहीं करता है, सुमार्ग में मैं चल रही हूँ या मैं चल रहा हूँ ऐसा भाव नहीं, तो वो बुद्धि मेधा बन जाती है। मेधावी पुरुष, मेधावी पुरुषों के द्वारा धर्म की व्याख्या होती है, मेधावी पुरुषों के द्वारा शास्त्रों की व्याख्या होती है। वे ही मेधावी पुरुष और आगे बढ़कर रित का, सत्य का, ईश्वर का साक्षात्कार कर ले, उनकी बुद्धि ठीक से ईश्वर में टिक जाती है तो वह बुद्धि हो जाती है रितम भरा प्रज्ञा। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। राजा जनक की बुद्धि रितम भरा थी, सुखदेव जी की बुद्धि रितम भरा थी। ये जगत स्वप्ने जैसा है,
इस अल्प आयुष्य को सदुपयोग करके शाश्वत को पाने के लिए है। जो जगत स्वप्ने जैसा है, बदलता हुआ है, उसमें बहने के लिए नहीं आए। इस बदलाहट का सदुपयोग करके अबदल आत्मा का साक्षात्कार जो कर लेता है, उसे जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है, उसे प्रज्ञावान पुरुष कहा जाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब प्रज्ञावान होने के लिए तुम्हारे जीवन में तो भाई दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। विवेकानंद एक कथा कह रहे थे कि कोई बैल था, उसके सींग पर मच्छर बैठा, काफी देर तक बैठा। मच्छर ने कहा कि भाई मेरे बैठने से तुझे बहुत कष्ट हुआ होगा, अब मैं जाता हूं। तो बैल ने कहा कि तेरे बैठने से? तू मेरे सींगों पे बैठा था क्या? बोले हाँ, काफी देर से बैठा हूं। तो अभी तुमको कष्ट होता होगा, क्षमा करना, मैं जाता हूं। बैल ने कहा नहीं नहीं भाई, तू तो बैठा रहे, तेरे परिवार को भी लिया, तेरे साथियों को भी लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ ने कहा, बुद्धिमान ने कहा, ऐसे तुम्हारे जीवन में जो दुख रूपी मच्छर आते हैं तो तुम डरो मत, घबराओ मत। दुख तुम तो आओ, लेकिन तुम्हारे परिवार को भी ले आओ, क्योंकि मैं तो रित में प्रतिष्ठित हूँ, मैं तो सत्य में टिका हूँ। दुख और सुख तो बाहर आएंगे और जाएंगे, ऐसा समझकर निर्भीक होकर जियो। दुख से घबराओ मत, दुख से भागो मत। और दुख से भागोगे और घबराओगे तो दुख तुम्हें बड़ा परेशान करेगा। फिर एक प्राइवेट बात कहने की जरूरत पड़ती है, क्या करूं। अब ये टीवी वाले भी बैठे हैं, सब प्राइवेट भी ओपन हो रहा है जयराम जी की। कह दूं आपको प्राइवेट बात, आप किसी को बोलना नहीं, जयराम जी की। जयराम जी तो बोलो, कंजूसी क्यों करते। गुजरात में या और जगह पर सत्संग करने जाते, कभी लाखों 2-2 लाख आदमी भी होते हैं, तो कभी कभार एकांत में घूमने की भी जरूरत होती है। रोज सुबह जाता भी हूँ, अभी यहाँ भी सुबह शाम थोड़ा टहलने जाता हूँ। तो कहीं एकांत में जाता हूँ ना, तो खेतों में कोई मकान होते तो कुत्तों को नजर पड़ जाती मेरी दाढ़ी पर, कुत्ता भौंकता है। और मेरा स्वभाव विनोदी है जयराम जी की। मुस्कुराना मेरी आदत है और प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, तुम्हें जगाना मेरा उद्देश्य है। तो कोई कुत्ता भौंकता है, आप भी ट्राई करना, बिल्कुल ही आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा। कुत्ता भौंकता है और मैं जानबूझकर मुट्ठियां भीड़कर भागता हूं, तो कुत्ता तो पीछे करता है, मिसिस कुत्ता और बेबीज और बॉयज कुत्ता भी मेरा पीछा करते। ये मैंने देखा अच्छी तरह से, चाहे वो कमजोर भी हो, लेकिन मेरे को भागते हुए देखते ना तो सब लोग मिलकर मेरा पीछा करते। आप किसी को बताना नहीं कि बाबा का पीछा करते छोटे छोटे पिल्लर। और जब मैं खड़ा हो जाऊं और कोई बलवान कुत्ता भी अगर भौंकता और मैं खड़ा हो गया, उसके आंख से आंख मिलाया, तो भौंकते हुए कुत्ते की मैंने पूंछ दबी हुई देखी। ऐसे आपके जीवन में भी दुख, बाधा और विघ्न रूपी कुत्ता आए और आप घबराए तो कुत्ता तो क्या, कुत्ता का परिवार भी आपका पीछा करेगा। अगर आप डट गए तो बड़े बड़े दुखों की भी पूंछ दबती हुई आप देखोगे। इसीलिए रोग आ जाए, दुख आ जाए, विघ्न और बाधाएं आ जाए तो आप हाश रहे। कर्म रा लेख लखिया है, कर्म खोटा है। अरे एकदम खोटा कर्म होता तो विलास मिलता। दुख तो तुमको मजबूत करने के लिए आया है, विघ्न बाधा तो तुम स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। जिसके जीवन में दुख, विघ्न, बाधा और विरोध नहीं